ऋषभ बचपन से ही अपनी आधी टांग गवा चुका है, जिसके चलते उसके बहुत ही कम दोस्त हैं और लड़कियां तो उससे बात करके भी खुश नहीं होती। इसी चीज का ऋषभ को हमेशा से मलाल है, जिसके लिए वो हमेशा भगवान को ही कोसता रहता है। पर आज कई दिनों के बाद ऋषभ अपने पुराने दोस्तों से मिलने जा रहा है, क्योंकि आज उसके कॉलेज फ्रेंड अभिषेक का बर्थडे है। बर्थडे पार्टी में जाने के बाद ऋषभ देखता है कि पूरा कमरा उसके पुराने दोस्तों से भरा हुआ और उसके सभी दोस्त अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हैं। बस वही है जो यहाँ अकेला आया है। तभी उसका पुराना दोस्त अभिषेक वहाँ आता है और कहता है, अरे मेरे भाई, कैसा है तू? मुझे तो लगा तू आएगा ही नहीं। अरे कैसी बातें कर रहा है तू? तेरा बर्थडे और मैं ना आऊं? ये बता, तू अकेला ही आया है यहाँ? कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या तेरी अभी तक? भाई, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। कितनी कोशिश की, किसी लड़की को मैं पसंद ही नहीं आता। और वैसे भी मुझ जैसे लंगड़े से कौन लड़की प्यार करेगी? अरे यार, तू ऐसे क्यों बोलता है? तेरी एक टांग ना हुई तो क्या हुआ? मुझे तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। सब तेरे जैसे थोड़ी है भाई, दुनिया बहुत खुदगर्ज है। अगर ऐसी ही बात है ना, तो तू एक नकली यानी प्रोस्थेटिक टांग क्यों नहीं लगवा लेता? क्यों? उससे क्या होगा? रहूंगा तो मैं लंगड़ा ही। तभी ऋषभ का एक और दोस्त रुद्र भी वहाँ आ जाता है और ऋषभ की बात सुनकर कहता है, कैसी बातें कर रहा है भाई? तेरे लिए एक लड़की क्या, मैं लड़कियों की पूरी लाइन लगवा दूंगा। ऋषभ रुद्र से कहता है, तू एक ही दिला दे, वही काफी है। रुद्रा, तू इसे वो ऐप के बारे में बता ना। कौन सी ऐप? देखिए, मस्त ऐप है जिससे आसानी से तुझसे लड़की पट जाएगी। अरे मुझे भी जानवी इसी ऐप से मिली है, तू बस ये डाउनलोड कर ले। इतना कहकर रुद्र ऋषभ को ऐप शेयर कर देता है और ऋषभ उस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर देता है। बर्थडे पार्टी से घर आने के बाद ऋषभ सबसे पहले उसी ऐप को ओपन करता है और उसमें अपनी पिक्स अपलोड कर देता है। और जब अगले दिन सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसकी ऐप में कई लड़कियों के उसे मैसेज आए हुए हैं। ये देखकर ऋषभ काफी खुश हो जाता है और वो उन लड़कियों के मैसेज की रिप्लाई देता है। बातों ही बातों में एक लड़की ऋषभ से मिलने के लिए तैयार हो जाती है और उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। ऋषभ झट से उसे हाँ कह देता है और वो उससे मिलने रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है। लेकिन वो लड़की जैसे ही रेस्टोरेंट में ऋषभ की आधी कटी हुई टांग को देखती है, वो मुंह बना लेती है और कहती है, कितने घटिया इंसान हो तुम। अरे तुम ये क्या कह रही हो? ऋषभ लड़की की बात से बिल्कुल हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या कह रही हूँ मतलब? अगर तुम मुझे पहले बता देते कि तुम लंगड़े हो तो मैं तुमसे कभी भी मिलने नहीं आती। लंगड़ा शब्द सुनते ही ऋषभ के सीने में आग लग जाती है, पर वो कुछ नहीं बोलता। लड़की उसे और भी बुरा भला कहती है और ऋषभ वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अपनी बेइज्जती का गम भुलाने के लिए ऋषभ एक बार में जाकर शराब पीने लग जाता है और तभी वहाँ वो अभिषेक को एक लड़की के साथ डांस करता हुआ देखता है। अभिषेक भी ऋषभ को देख लेता है और उसके पास आकर कहता है, अरे मेरे भाई ऋषभ, तू यहाँ? बड़ा छुपा रुस्तम निकला तू है? शराब शबाब मौज ले रहा है। लेकिन ऋषभ उसे भारी आवाज में कहता है, यार तंग आ गया हूँ मैं, ये लंगड़ा होने के ताने सुन सुनकर। मन तो करता है कि इस घटिया जिंदगी को खत्म ही कर दूं। अबे ये तू कैसी बातें कर रहा है? हाँ यार, रखा ही क्या है इस जिंदगी में, ना कोई लड़की भाव देती है और प्यार करने की तो बात ही छोड़ो। तो ये बात है। अरे मैंने तुझे कितनी बार बोला है नकली टांग लगवाने को, तू सुनता ही नहीं है। देख, वो लगवाने के बाद किसी लड़की को पता नहीं चलेगा कि तू लंगड़ा है। मेरी मान लगवा ले। अभिषेक की बातों का उस पर अब की बार बहुत असर होता है, इसीलिए अब की बार वो उसकी बात मान लेता है और कुछ ही दिनों में ऋषभ नकली टांग लगवा लेता है और अब उसे देखने पर कोई नहीं बता सकता कि वो लंगड़ा है। अपने आप में नया कॉन्फिडेंस पाकर ऋषभ अब की बार फिर से उस ऐप को ओपन करता है और लड़कियों से बात करना स्टार्ट करता है। और जल्दी ही ताशु नाम की लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है और वो लड़की उससे मिलने को तैयार हो जाती है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान बनाते हैं। ऋषभ इस बार भी डरता डरता ताशु से मिलने जाता है कि कहीं ये भी उसकी उस लड़की की तरह बेइज्जती ना कर दे। लेकिन ताशु ऋषभ को देखने के बाद बोलती है, यार मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम इतने हैंडसम निकलोगे। ये सुनकर ऋषभ शर्माते हुए बोलता है, अच्छा मजाक है। मैं सच कह रही हूँ, तुम सच में बहुत हैंडसम हो। मुझे तुम्हारी जैसे ही किसी लड़की की तलाश थी।
ताशु की बात सुनकर ऋषभ को अच्छा लगता है कि नकली टांग ने उसका काम कर दिया। सच बताऊं, मुझे अभी आज तक तुम्हारी ही जैसी लड़की की तलाश थी। ताशु भी ऋषभ की इस हरकत के बदले उसे एक बड़ी सी स्माइल देती है। तभी वहाँ एक लड़की उनका खाने का ऑर्डर लेकर आती है, जिसका एक हाथ नहीं है। उसके एक कटे हुए हाथ को देखकर ऋषभ उसे घूरने लग जाता है, क्योंकि उसे देखकर उसे अपनी टांग की याद आ जाती है और ताशु ऋषभ को उस लड़की को घूरते हुए देख लेती है। तभी ताशु उससे कहती है, चलो मेरे घर पर चलते हैं, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। ऋषभ बिना ज्यादा सोचे ताशु की बात मान लेता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, जैसा तुमको ठीक लगे। फिर वो दोनों ताशु के घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन ताशु का घर शहर से बिल्कुल दूर एक सुनसान सी जगह था, जिसे देखकर ऋषभ कहता है, अरे तुमने तो कहा था कि तुम्हारा घर ज्यादा दूर नहीं है, और ये जगह तो बिल्कुल सुनसान है। अच्छा है ना, फिर यहाँ हमें कोई तंग करने नहीं आएगा। चलो अब जल्दी अंदर चलो। इतना कहकर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और वो ताशु सीधा ऋषभ को अपने बेडरूम में ले जाती है। और बेडरूम में पहुंचने के बाद ताशु अपना टॉप उतार देती है और ये देखकर ऋषभ का दिल जोरों से धड़कने लग जाता है। ये क्या कर रही हो? इतने भोले मत बनो, तुम अच्छे से जानते हो मैं क्या कर रही हूँ। और इतना कहकर ताशु से थोड़ी सी वाइन पीने को देती है और ऋषभ वो वाइन पी लेता है। वो वाइन पीते ही ऋषभ बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को बेडरूम में बेड से बंधा हुआ पाता है। अपने आप को बंधा हुआ पाकर ऋषभ घबरा जाता है और तभी वहाँ ताशु आती है और बोलती है, बहुत शौक है ना तुमको लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलने का, अब एक और खेल मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी। अरे ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम भी मेरे एक्स बॉयफ्रेंड जैसे हो, उसे भी मुझसे एक ही चीज चाहिए थी और तुम्हें भी। इतना कहकर ताशु कमरे के पर्दे हटाती है और ऋषभ देखता है कि उसके अलावा वहाँ 3 लड़के और वहाँ अलग अलग कमरों में बंधे हुए हैं। ताशु उनमें से एक लड़के की तरफ इशारा करती है और बोलती है, इसे अपनी दौलत पर बहुत घमंड है, इसके आगे ये किसी को कुछ नहीं समझता। मुझसे जब 1 हफ्ते पहले मिला था तो मुझे भी अपनी दौलत का बहुत घमंड दिखा रहा था। आज इसे खाना खाए हुए भी पूरा 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन आज इसे मैं खाना खाने को दूंगी। ताशु उस लड़के के कमरे में जाती है और उसे कहती है, तुम्हें अपने पैसे पर बहुत घमंड था ना, आज मैं तुम्हें पूरे 1 लाख पैसे खाने को दूंगी, जो तुम्हें 10 मिनट के अंदर खाने होंगे, वरना ये तुम्हारे गले में बंधा हुआ टाइमर फट जाएगा और तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और तभी उस लड़के के कमरे में नोटों की बारिश होने लगती है और उसके गले में बंधा टाइमर ऑन हो जाता है। वो लड़का नोटों को खाने की बहुत कोशिश करता है पर खा नहीं पाता है और टाइम पूरा होने पर उसके गले में बंधा टाइमर फट जाता है और उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर ताशु जोर जोर से हंसती है, पर ऋषभ और बाकी 2 लड़के डर के मारे कांपने लग जाते हैं। और फिर ऋषभ को एहसास होता है कि वैसा ही एक टाइमर उसके पाँव पर भी बंधा हुआ है। फिर ताशु दूसरे लड़के के कमरे में जाती है और उस लड़के को बोलती है, बहुत नाज है ना तुम्हें अपनी ताकत पर, इसीलिए तू अपनी गर्लफ्रेंड्स को मारता पीटता था, आज दिखा अपनी ताकत। तभी उसके कमरे की दीवारें पास आने लगती है और उसके भी कंधे पर बंधा हुआ टाइमर ऑन हो जाता है। दिखा, पर इन दीवारों पर अपनी ताकत जो तू लड़कियों पर दिखाता था, अगर तूने 1 मिनट के लिए भी इन दीवारों को रोक लिया तो तेरी जिंदगी बच जाएगी। अगली पल वो दीवारें और पास आने लग जाती है और वो इस दूसरे लड़के का उसमें कचूमर निकल जाता है। फिर ताशु तीसरे लड़के के पास जाती है और बोलती है, ऋषभ, इसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज है, ये किसी भी लड़की को अपने आगे कुछ नहीं समझता, इसीलिए इसके लिए लड़कियां इंसान नहीं बल्कि कपड़े हैं जिन्हें ये हर दूसरे दिन बदलता है। फिर ताशु उस लड़के को बोलती है, तेरे सामने 3 बटन हैं, इनमें से एक में तेरी आजादी छिपी है और बाकी 2 में तेरी बर्बादी। अगर तूने सही बटन दबाया तो तू आजाद हो जाएगा, वरना तेरी ये खूबसूरती बदसूरती में बदल जाएगी। ताशु के इतना कहते ही उसके पेट पर बंधा टाइमर ऑन हो जाता है और वो डरता डरता उसमें से एक बटन दबा देता है और तभी कमरे में तेजाब की बारिश होने लगती है और वो लड़का बुरी तरह जल जाता है। ये देखकर ऋषभ की सांसें रुक जाती है, क्योंकि अब वहाँ बस वो ही बचा है।
ताशु फिर ऋषभ के पास आती है और ऋषभ ताशु से कहता है, अरे ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फिर ताशु से बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था जो उसे बहुत ज्यादा मारता था, उसे टॉर्चर करता था और उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था। इसीलिए तब से वो अपने बॉयफ्रेंड जैसे सभी लड़कों से बदला लेती है, जो लड़कियों की इज्जत नहीं करते हैं, जो लड़कियों को मारते हैं या फिर जो सिर्फ लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। ताशु की बात सुनकर ऋषभ बोलता है, अरे ये क्या बात हुई? बदला लेना ही है तो अपने बॉयफ्रेंड से लो। अरे हमें क्यों उसकी गलती की सजा दे रही हो? उसे तो मैं बहुत सालों पहले ही मौत की नींद सुला चुकी हूँ। अरे तो फिर हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? क्योंकि तुम सब लड़के एक ही जैसे हो। सभी के सभी को लड़कियों से बस एक ही चीज चाहिए। अरे ये तो पागलपन है, जाने दो मुझे यहाँ से। जाने दूंगी बस 10 मिनट में। तुम्हें बड़ा गुरूर है ना कि तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत है, इसीलिए तुम उस एक हाथ वाली लड़की को रेस्टोरेंट में ऐसे घूर घूर कर देख रहे थे। ताशु ये कहकर एक बड़ा सा चाकू ऋषभ की तरफ फेंकती है और कहती है, तुम्हारे पास 10 मिनट है अपना कोई एक पांव या हाथ काटने के लिए, वरना तुम्हारे पांव पर बंधा ये टाइमर फट जाएगा। इतना कहकर ताशु वहां से जाने लगती है और उसके पैर पर बंधा वो टाइमर शुरू हो जाता है। लेकिन ताशु को ये बात पता नहीं होती कि ऋषभ की जिस टांग पर उसने टाइमर बांधा है वो नकली है। और तभी ऋषभ नकली टांग को उतार फेंकता है और उस चाकू से सीधा उस लड़की के ऊपर वार करता है और वो लड़की वहीं मर जाती है। अपनी जान बच जाने के बाद ऋषभ मन ही मन सोचता है, कितना अजीब खेल है इस दुनिया का। अरे मैं जिस कटी हुई टांग को पूरी जिंदगी कोसता था, जिसे श्राप समझता था, वही मेरे लिए वरदान साबित हुई। किसी ने सही ही कहा है, भगवान जो करता है सोच समझ कर ही करता है। Thanks for watching Scary Drive. Please like, subscribe and share with your friends.